तो भगवत गीता का आज 12वां श्लोक है, तीसरे अध्याय का। अध्याय का नाम है कर्मयोग, श्लोक नंबर 12, अध्याय 3। तो सब लोग दोहराएंगे। इष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञ भावितः दत्तान अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अब हाफ पढ़ेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तदेतान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तदतान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। शब्दार्थ बोलिए। इष्टान वांछित, भोगान जीवन की आवश्यकताएं, ही निश्चय ही, वह तुम्हें, देवाः देवतागण, दास्यन्ते प्रदान करेंगे, यज्ञ भावितः यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तय उनके द्वारा, दत्तान प्रदत्त वस्तुएं, अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्यः इन देवताओं को, यह जो भुङ्क्ते भोग करता है, स्तेन चोर, एव निश्चय ही, सह वह। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तो ध्यान से सुनिए इस श्लोक का हिंदी में अर्थ। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। दोहराइए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब ये बात कहां से आई है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। प्रश्न था, यज्ञ अर्थात कर्मणो लोको अयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ का मतलब क्या है, आप में से कोई बताएगा? कर्म। और किसके लिए? तो जो भी कर्म भगवान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसी को क्या कहते हैं जी? बोलो। यज्ञ और कोई चीज नहीं है। जो भगवान की खुशी के लिए किया जाता है कर्म, उसी को, जो भगवान की खुशी के लिए कर्म किया जाता है उसी को यज्ञ कहा जाता है। अब भगवान की खुशी के लिए जो कर्म है वो कर्म कैसे कर्म होने चाहिए वो भगवत गीता में बता रखा है। ये कर्म योग ही इसका नाम है। अपने कर्मों को भगवान से कैसे जोड़ें और उस जुड़ने को ही योग कहा जाता है। इसमें इतने को जोड़ो तो कितना योग निकला जी? तो ये योग कहीं और से नहीं निकल रहा है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मत गते अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते योमा समय युक्त तमो मतः। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? सबसे उत्तम योगी जो अपनी अंतरात्मा में सदैव भगवान का
चिंतन करता है, जो भगवान का चिंतन कर सकता है। हम तो सत्संग में बैठे बैठे हमारा ध्यान ताली में चला जाएगा, सत्संग में बैठे बैठे घर में ध्यान चला जाएगा, सत्संग में बैठे बैठे कपड़ों में ध्यान चला जाएगा। तो अभी योगी बनना है। अभी हम लोग सुन रहे हैं खाली योगी के बारे में, योगी बन, लेकिन प्रोसेस में शुरू हो गए हो। आप कम से कम क्लास में आ रहे हो तो आपने योगी बनना शुरू कर दिया है। योगी का मतलब क्या हुआ? योग मतलब क्या बताया अभी? जुड़ना। किससे जुड़ना? तो अभी भगवत गीता से जुड़ रहे हो आप, तो भगवत गीता में और भगवान में कोई भी अंतर, तो उनकी वाणी को सुनना ये योग है। तो आप भी योगी हो, ठीक है ना? भले ही स्तर अभी ऊंचा वाला नहीं है, लेकिन शुरुआत कर दिया है। तो इसके लिए आप सबके लिए हम बधाई देते हैं। हरि बोल। ठीक है कि नहीं? अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर हम भगवान के लिए, अब यहां पर मैं भगवान को बॉस शब्द दे रहा हूं, सुप्रीम बॉस। यदि हम अपने मालिक, दूसरे शब्दों में मालिक, तुम ठाकुर मेरे, ठाकुर का मतलब भी मालिक, भगवान का मतलब भी भग इतिवान, जो समस्त ऐश्वर्यों को धारण करते हैं अनंत मात्रा में, जो हर चीज के स्रोत हैं। तो ऐसे भगवान जो हैं, जो उनकी खुशी के लिए, अच्छा क्यों उनकी खुशी के लिए कर्म करें माता? हरि बोल। क्यों उनकी खुशी के लिए कर्म करें बताइए? हाँ जी सर, क्यों उनकी खुशी के लिए कर्म करें? मैं उधर पीछे पूछ रहा हूं थोड़ा जी। हाँ जी, उनकी खुशी के लिए क्यों कर्म करें? कोई प्रश्न करे ना, हमारा मन नहीं है। भगवान की खुशी के लिए हम करें। भगवान की खुशी के लिए क्यों करें? हाँ, ये मेन बात है। यदि मालिक, अभी इसलिए तो मैंने पहले भूमिका बनाई ना, मालिक, ठाकुर, भगवान। अब और भूमिका बना देते हैं। ये पेड़ किसने बनाए? किसी वैज्ञानिक ने बनाए? ये हवा कौन दे रहा है? देवताओं के थ्रू दे रहे हैं भगवान भले ही, लेकिन देवता अपने आप हवा, विधायक अपने आप सड़क कभी भी बना जब तक मुख्यमंत्री ऊपर से पैसा रिलीज ना करे, आज्ञा ना दे। और मुख्यमंत्री भी जब तक प्रधानमंत्री कोष से, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक फंड नहीं देंगी तो मुख्यमंत्री भी धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री की तरह देवी देवता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह भगवान। तो आपको समझने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। भगवान की कृपा के बिना ये देवी देवता भी जो आपको भोगों की सामग्री दे रहे हैं, वो भी दे। तो देखा जाए तो भगवान बोलते हैं अभी पिछले श्लोकों में कि अविधि पूर्वकम, ये जो देवताओं की पूजा भी लोग करते हैं, देखा जाए तो मेरी ही पूजा करते हैं। लेकिन ये कैसे मेरी पूजा कर रहे हैं? अविधि पूर्वक। लेकिन अब मैं थोड़ा इन लोगों से भी पूछना चाहूंगा, ठीक है कि नहीं? कैसे पूजा कर रहे हैं? विधि पूर्वक नहीं है, थोड़ा अविधि पूर्वक। मैं एक अक्सर उदाहरण देता हूं, थोड़ा मैं, अब समझ जाइए मैं क्या बोला, कौन बताएगा? नाक का उदाहरण देता हूं। सीधा पकड़ना कैसा है ये, लेकिन अविधि पूर्वक अब यहां से पकड़ रहे हैं। तो ये देवताओं की शरण में जाकर के भगवान की पूजा करना, ये अविधि पूर्वक जैसा है। आप डायरेक्ट भगवान की शरण में जाओगे तो देवी देवता वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके मालिक भी वही हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पर क्या बात समझना है कि देवताओं को भी कोई प्रश्न कर सकता है, तो यहां पर स्वयं क्यों बताया जा रहा है कि जो देवताओं को खुश कर लेता है। देवताओं को खुश क्यों नहीं करेंगे पहले बताइए? अगर सूर्य देवता को सूर्य की शक्ति भगवान ने पूरे विश्व में उजाला करने की शक्ति दे रखी है, दे किसने रखी है? कृष्ण ने। तो क्या सूर्यदेव को प्रणाम ना किया जाए? बोलो, ये तो अमर्यादित है। फिर वो योग्य हैं तभी तो दे रखा है। हम सबको क्यों नहीं दे दिया कि तुम जो है सूर्य के मालिक, चलो सारे विश्व को सूर्य दो? तो वो जरूर योग्य हैं उस देव पद के, तभी उनको सूर्य देवता बना रखा है। तो उन्हें भी प्रणाम करना है, उनके थ्रू जो है भगवान को प्रसन्न करना है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो समझता है वो भक्त है। इस प्रकार हवा के देवता, पवन देवता, जितनी भी साज सामग्री आप देखिए,
देखा जाए तो ये हमें कच्चा माल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी इस्पात, खनिज, गंधक, ये पदार्थ वो पदार्थ, है नहीं। तो ये जो भी कच्चा माल है इसको हम क्या करते हैं, फिर पक्का बना करके अब उस माल से हम क्या करेंगे, अपने मालिक को प्रसन्न करेंगे उस सामग्री से। आप देखिए, कंपनी का कोई भी व्यक्ति यदि कुछ करता है, कुछ भी चीज बनाता है मालिक के आदेश से, तो सबसे पहले वो दिखाता भी किसको है, सर ये सही बना है, सही है, अब इसको आगे भेजूं। सुन रहे हैं, हरि बोल, आंखें खोलो। अब इसको मैं आगे भेजूं तो वो बॉस को क्या करता है, पूछता है और सैंक्शन भी करता है, ये करेक्ट है ना। तो इसी प्रकार से हमारे कर्म भी शास्त्रों के अनुमोदित होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, गीता के अनुसार। अगर नहीं है उस प्रकार से तो क्या होगा, ये बोलो, बंधन का कारण बनेगा, बंधन का कारण। और बंधन का मतलब होता है जेल, और ये जेल क्या है, बोलो, ये शरीर मिलना जेल है। कुत्ते का शरीर, सूअर का शरीर, हाथी का शरीर, सांप का शरीर, पेड़ का शरीर, और ये मनुष्य जीवन उस इन शरीरों की क्या बोलते हैं चक्कर में ये विशेष भेंट है। क्योंकि पेड़ अगर करताल बजाना चाहे तो नहीं बजा पाएगा, समझ रहे हैं, लेकिन आप करताल बजा सकते। पेड़ मंदिर आना चाहेगा तो नहीं चल सकता है, आप नहा धो के मंदिर आ सकते हो, आप सत्संग में जा सकते हो। आज तो यहां सत्संग हो रहा है तब पेड़ सुन पा रहा है, नहीं तो पेड़ सत्संग कहां सुन पाते हैं, उनके पास जाके सुनाना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर जो सुविधा दे रखी है, तो ये मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है 84 लाख योनियों में से। तो फिर से आपको अपने उद्धार करने के लिए शरीर दिया गया है, न कि भोगों को भोगने के लिए। भोगों को भोगने से क्या होता है, भोगी रोगी होता है, और रोगी कभी योगी नहीं हो सकता है, वो केवल डॉक्टरों के चक्कर लगाते रह जाता है। हाय इधर दर्द उधर दर्द, उसके लिए हजारों लाखों खर्चा होते हैं उसके, समझ रहे हैं। तो त्यागवान ही भाग्यवान है। तो ये समझें, भगवान की भक्ति जो है वो परम सुख है। तो इसीलिए बता रखा है इस 12वें श्लोक में कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे। अब भाई, किसी के पास यदि विधायक को भी पहले प्रसन्न करना होता है ना, तभी तो रिलीज करता है वो कोई भी चीज। ठीक है, तुम इतनी दफे मेरे पास आ गए हो, तुम बड़े भले मानुस हो, ठीक है, तुम्हारे एरिया की रोड बना देते हैं, नाला अच्छा बना देते हैं, ठीक है कि नहीं, जो भर जाता है नाला उसको भी ठीक कर देते हैं। तो उन्हें भी प्रसन्न करना है, तो ये भाव है। लेकिन उद्देश्य क्या है हमारा, कि रोड बनने के बाद केवल मेरे लिए अच्छा हो, केवल भोग भोगने के लिए नहीं, कि इस रोड से सबका भला हो। तो तब वो भगवान की प्रसन्नता होती है। ठीक है, तो आगे जो है, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। तो अगले में है, सृष्टि के प्रारंभ में सभी प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं को संतान उत्पत्ति करने के लिए कहा। तुम उस यज्ञ से सुखी रहो। ये संतान उत्पत्ति करना भी, ये भी एक यज्ञ है। कृष्ण भावना भावित संतानें अगर प्रोड्यूस किए जाएं, कृष्ण भावना भावित यदि बच्चे पैदा होए, गृहस्थ इसलिए बने हैं कि केवल 2 ही बच्चे नहीं, एक ही बच्चा नहीं, ये जो बोलते हैं 4 बच्चे भी हो सकते हैं आपके, लेकिन सब कृष्ण भावना भावित हों, वो बम फोड़ने वाले ना हो, बस वो पृथ्वी के लिए बोझ ना हो। ऐसे अधिक से अधिक बच्चे भी, यदि 12 बच्चे भी किसी के हैं, लेकिन वो भक्त होंगे तो पृथ्वी के लिए बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो अनाज नहीं होगा, नहीं जी, अनाज तो तुम्हारा भक्त नहीं बनने से हो रहा है। तुम भगवान से दूर जा रहे हो, पाप कर्मों में लग रहे हो, तो पृथ्वी माता अच्छा अनाज नहीं दे रही है। आप देखिए, पहले किसान लोग इतना अनाज उत्पन्न होता था, बेचते थे वो अपना खाने के साथ साथ। अभी पूरे साल भर अनाज में अपना ही नहीं हो पा रहा है, खरीदते हैं किसान। तो जब किसान खरीदने लग जाए अनाज, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। तो क्यों नहीं सब, उसमें प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री को भी भक्त होना पड़ेगा, और वो सबको ये राय दें
कि भैया संसार में यदि तुमको वास्तव में विकास करना है तो तुम्हें सबसे पहले उन ठाकुर का, उनके लिए यज्ञ करना होगा, उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मैं भी सेवक हूं, तुम भी सेवक हो। और यदि हम गीता भागवत के हिसाब से अपने को भगवान को समर्पित करते हैं तो यही पृथ्वी माता क्या करेगी फिर, क्योंकि सब तुम सच्चे सेवक बन गए हो। तो भगवान के आदेशानुसार ये पृथ्वी अच्छा अनाज देने लगेगी, फलों में इतने, पेड़ों में इतने फल लगेंगे कि पता चला नीचे गिर रहे हैं उससे ही पेट भर जाएगा, इतना बेचोगे, इतना एक्सपोर्ट, और सस्ता भी हो जाएगा माल अपने आप। एक भक्त बनने से अनाज उत्पन्न होता है, पृथ्वी माता खुश होकर के ज्यादा अनाज देती है, ज्यादा फल देती है, ज्यादा पेड़ों से खनिज, इस्पात, सब कुछ। मैं इस बार गया था केरला, तो वहां रबड़ के पेड़ भी, जैसे गोंद निकलता है ना पेड़ों से, वो पेड़ में से ही रबड़ निकलता है, वो पेड़ भी देख के आए, इतना सुंदर। पुनर्नवा का पेड़ देखा वहां पर, छुई मुई का पौधा देखा, छूते ही वो एकदम वो हो जाता है। सारे पौधे जितने भी रामदेव जी दवाइयां बताते हैं वो सारे के सारे पौधे, तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि काफी सारों के बारे में हमें नॉलेज नहीं था, यहां तक कि शुगर का भी, जो इंसुलिन को वो करने, उसका भी वृक्ष है वो। हाँ, तो कितना सुंदर सुंदर वहां एक एक, तो सारी प्रकृति जो है भरी हुई है जड़ी बूटियों से पूरा पूरा। तो आपको अपनी जुड़ी हुई चीजों को कोई बिना पूछे ले ले, बड़ा आप उसके बिल्कुल एकदम अगेंस्ट हो जाते हो। तो भगवान की इतनी सारी चीजें हम बिना उनसे पूछे, बिना थैंक्स किए हम उनको, हम क्या कर रहे हैं, हवा भी ले रहे, सूरज भी ले रहे, सारी पृथ्वी में भी भटक रहे हैं। तो ये चोरों का समाज है, आज कोई थैंक्स भगवान को नहीं दे रहा है, और चोरों का समाज प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी भी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए हम खुश नहीं हैं, ये भी एक रीजन है कि हम सारी चीजों को भोग रहे हैं लेकिन जिसका है उसको थैंक्स भी नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए भगवान डायरेक्ट दंड नहीं देते हैं, देवी देवता हमें क्या करते हैं फिर, काम रूपी बेड़ी से, क्रोध रूपी बेड़ी से, लोभ रूपी बेड़ी से, ये बेड़ियां हैं, ठीक है कि नहीं, सांकल, तो इसमें हमको क्या करते हैं, बांध देते हैं, और हम इसी संसार में क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। नाना योनि फिरे, कदर्म भक्षण करे, तार योनि रसातले जाए। तो ये है इस श्लोक का मूल रूप से भाव। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सबसे सरल विधि का वर्णन किया है, वो है संकीर्तन यज्ञ। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, बोलो ग्रंथराज श्री श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स? हाँ जी, प्रश्न है जी। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं प्रश्न है तो कार्तिक मास में बता रखा है, मासा नाम कार्तिको श्रेष्ठ, देवा नाम मधुसूदन, तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रितयम दुर्लभम कलौ। भगवान विष्णु एवं विष्णु के तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। मासा नाम कार्तिको अस्मि, जैसे सभी देवों में महादेव बड़े हैं, और वैष्णव में परम वैष्णव वो भी महादेव हैं, और नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, और ग्रंथों में गीता भागवत श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से ये महीनों में कार्तिक जो है क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ये रियायत का महीना है, छूट का महीना। जैसे 10,000 रुपए की साड़ी बोले 2,000 रुपए में, ठीक है कि नहीं, छूट लगी हुई है पूरा पूरा। तो इसलिए एक भी कार्य करोगे, एक दीप दान करने से भगवान बोलते हैं गुणवती जी को, किसको, सत्यभामा जी को, कि तुम पिछले जन्म में गुणवती नाम की कन्या थी, देव शर्मा जी की तुम पुत्री थी, और चंद्र शर्मा तुम्हारे पति थे। और एक दिन वो अचानक दोनों जो हैं जंगल में गए थे सामग्री लेने के लिए, यज्ञ के लिए, तो अचानक एक बड़ा राक्षस आया और उन दोनों को खा गया, और वो कार्तिक मास था, ठीक है कि नहीं।
उन्हें तो सदगति मिली, लेकिन तुम अनाथ हो गई और तुम इतना ज्यादा रोने लगी, मेरा कौन आसरा होगा, क्या होगा। तभी जो है तुमको नारद मुनि जी आए और उन्होंने तुमको क्या बताया कि ये तुम श्रेष्ठ व्रत करो। कौन सा व्रत? कार्तिक मास का व्रत करो। कार्तिक मास का व्रत क्या है, नियम क्या है? बोले स्नान करना सबसे पहला नियम है, करना ही करना है, चाहे अशक्त अवस्था बुखार क्यों नहीं आए रहे, गर्म पानी से करो। स्नान करना नियम, शरीर में तिलक लगाना नियम, और उठ करके विष्णु मंदिर जाना। इसलिए हर दिन मंगल आरती आओ आप लोग। एक महीने भी मंगल आरती नहीं आ सकते हो गाड़ी तैयार करके? सब लोग आ रहे हैं, देखिए प्रभु जी लोग, उनकी गाड़ी खाली आती है, आप में से कोई ग्राहक तैयार नहीं है, बताओ। आपके पास भी गाड़ियां हैं, पुत्र को तैयार करो। कितने लोग मंगल आरती आना चाहते हैं यहां से? प्रभु जी आप भी आइए प्लीज, ठीक है कि नहीं? हरीश प्रभु जी इनको भी लाइए, सब लोग कल से आइए। आप देखो क्या आनंद लेके आओगे आप, एकदम फायर्ड अप होकर के बिल्कुल। तो ये नियम है कार्तिक का। मंदिर आना, फिर उसके बाद मंदिर आके वहां पर सब पैकेज हो जाएगा। तुलसी आरती भी हो जाएगी, संसारा दावा भी हो जाएगा, नरसिंह आरती भी हो जाएगी, दामोदराष्टकम भी हो जाएगा, बल्कि दीप भी लेके आना, लाइटर और दीप भी दिखा देना। सवेरे भी दीप हो जाएगा। और भगवान बोलते हैं नहीं वहां पर कि तुम जो है, तुमने क्या किया, आजीवन कार्तिक मास का व्रत किया, लेकिन एक दिन क्या था, तुम बड़े बुखार में थी, लेकिन फिर भी तुम स्नान करने गई अशक्त अवस्था में, लेकिन स्नान करते करते गंगा जी में वहीं तुमने शरीर छोड़ दिया, इतनी कपकपी लगी, और तुम धाम वापस गई। फिर मैं जब द्वापर युग में आया तो तुम ही गुणवती हो, तुम ही मेरी पत्नी बनी हो, क्योंकि आजीवन कार्तिक मास का व्रत तुमने इसलिए किया, मुझे पति रूप में पाने के लिए। तुमने व्रत इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फिल्मी स्टार पति मिले, फिर बदलना पड़ेगा। तुमने व्रत इसलिए नहीं किया कि बिल गेट मेरा पति हो या कोई विश्व सुंदरी मेरी पत्नी हो, नहीं, तुमने मुझे पति के लिए, तो इसलिए मैं पति मिला हूं। तुमने तुलसी जी की सेवा की थी, इसीलिए मैं तुमको शाश्वत भक्ति दे रहा हूं, अपना प्रेम दे रहा हूं। और तो और तुम्हारे लिए स्वर्ग से पारिजात ला करके मैं तुम्हारे घर के आंगन में मैंने लगा दिया है। तुमने दीपदान किया था आजीवन कार्तिक मास में, इसलिए तुम्हारा शरीर सुंदर, देखो तुम बहुत सुंदर हो। और इतना ही नहीं, अक्षय धन राशि मिली है तुमको। ये दीपदान करने से सारी गरीबी खत्म हो जाती है, केवल अक्षय धन राशि जो कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि मैं तुम्हें पति रूप में मिला हूं, लक्ष्मीपति साक्षात। तो यहां धन कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? तो सोचिए, तो केवल गुणवती जी के लिए थोड़ी है ये कार्तिक व्रत, ये आपके लिए भी उतना ही है। आप भी भगवान को अपने मालिक के रूप में स्वीकार करें, ठीक है? कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक भगवान कृष्ण को दीप दिखाने का उत्सव है, और माता यशोदा द्वारा रस्सियों से, उखल से बांधे हुए भगवान कृष्ण यानी कि दामोदर के रूप में उनकी पूजा की जाती है। दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट। और भगवान ने ये लीला घटाई दीपावली के दिन, ठीक ये जो दामोदर लीला है ना, ठीक दीपावली के दिन। और यशोदा मैया उन्होंने क्या किया, भगवान मक्खन खा करके ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं, तोड़ दिया, सब बंदरों को माखन खिलाया। यशोदा मैया ने देखा कि बहुत बड़ा छींका नीचे गिरा है, तो जरूर उत्पात हुआ है, तो वो कन्हैया को क्या करने लगी, वो उनके पीछे उनको पकड़ करके बांधना चाहती हैं, लेकिन कन्हैया बंध नहीं रहे हैं। तो पहला, इसमें 2 अंगुल रस्सी का मतलब क्या है, बोलो? पहला अंगुल भक्त का प्रयास। यशोदा मैया पूरा शरीर उनका पसीने से लथपथ हो गया, उनका जूड़ा खुल गया, और जो बाल, वो जो फूल थे वो सब नीचे आके गिर गए। क्यों गिरे? उन्होंने बोला आज जो है अवसर है, यशोदा मैया जी से बड़ा परम भक्त कौन होगा, साक्षात भगवान भी यहाँ कूद रहे हैं और उनकी शुद्ध भक्त भी, तो हम उनके पैरों, आज भगवान के चरणों का हमें सानिध्य प्राप्त होगा, इसलिए जूड़ा खुल गया। और जो यशोदा मैया ने आग में दूध रखा था, वो भी उफान क्यों आया, उसने भी सोचा आज लकड़ियों को भी जो है
आज भगवान की ये लीला देखनी थी। और तो और ये जो आग है, अग्नि को भी उसने ज्यादा तूफान किया। क्यों? क्योंकि ये गिरेगा दूध तो वो जाएंगी बचाने के लिए भगवान को नीचे, तभी भगवान ऐसी लीला करेंगे, है कि नहीं? तो पहला अंगुल भक्त का प्रयास, जब यशोदा मैया थक के हार गई, हांफने लगी, तब दूसरा अंगुल भगवान ने क्या बोला? मेरी कृपा। जब तक भगवान पकड़ा नहीं जाने चाहेंगे तब तक कोई पकड़ नहीं सकता है उनको। न तो उनसे कोई तेज दौड़ता है ना कोई स्लो, ठीक है कि नहीं? तो भगवान ने जब कृपा करी, दूसरा अंगुल, यशोदा मैया ने सारे गोष्ठ की, जितने गायों की रस्सियां तक लाए थे, यहां तक बता रखा है कि स्वर्ग ऊपर से भी रस्सियां फेंकी गई, लेकिन कृष्ण को बांधने पर 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, इतनी रस्सियों का ढेर लग गया वहां। तो ये 2 अंगुल का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ये समझाते हैं, पहला भक्त का प्रयास। तो आपका प्रयास क्या रहना चाहिए आज से? केवल सुनना नहीं है, कल से उठना है। 3:30 बजे उठ के नहा धो के 4 बजे रेडी होके मंदिर आइए, ठीक है? तो ये कीजिए। तो ये प्रयास भगवान देखेंगे, आप बहुत मालामाल हो जाओगे। इसी जन्म में कृष्ण प्रेम मिलेगा, और जन्म नहीं लेने पड़ेंगे आपको। प्रभुपाद जी बोलते हैं अब दूसरा जन्म नहीं लेना है, बस ये जीवन मुझे दे दो, ठीक है? औरों को भी मिलेगा। जिस भी रिश्तेदार के घर जाते हो आप, इस वक्त में कहीं भी जा रहे हो, शादी में, इसमें उसमें, शाम का समय हो रहा है, तो घर से दीपक बना के ले जाओ, उनको भी पार्टिसिपेट करो। बोले तुमको पता है दीप दिखाने का? बोले क्या होता है ये? तो समझाओ, खुद भी दीप दिखाओ और ये पढ़ो। जहां जाओ आप, तो इससे क्या होगा? कार्तिक में दूसरों को दीप दिखलवाना भी, वो भी अपने आप में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम लोग वो नहीं है क्या, कंजूस नहीं है, हम दूसरों को भी बांटते हैं, दूसरों को भी कृपा लाभ देते हैं। और यथासंभव वरिष्ठ वैष्णवों से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, भागवत श्रवण के लिए अन्य व्यर्थ के कार्यों को त्यागना, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति पढ़ना, कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण, हो सके तो कार्तिक में भागवत कराना। अभी 27 तारीख से नन्नगरी में भागवत शुरू हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? कभी किसी समय इसी पार्क में रखिए, ठीक है कि नहीं? कार्तिक में भागवत रखिए, सब लोग आएंगे, वहीं पर दीपदान भी होगा आनंद से। एकमात्र कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना और पाना चाहिए, कृष्ण को भोग लगा हुआ ही, नो प्याज लहसुन। चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टकम का प्रतिदिन पाठ करना, गोपी गीत का पाठ करना, और मुनिंद्र वृंद वंदिते कुंडाष्टकम, ठीक है ना, उसका पाठ करना। तो इस प्रकार से तुलसी जी को भी अलग से दीप दिखाना, तुलसी जी को सवेरे शाम अलग दीप दिखाना, एक ही में नहीं। इतने कंजूस नहीं, जितने ज्यादा दिखाओ उतना मालामाल। तुलसी जी को अलग दिखाओ, प्रभुपाद जी को अलग दिखाओ, भगवान को अलग दिखाओ, है नहीं? और वही प्रभुपाद जी को दिखाया हुआ अपने माता पिता को भी दिखा सकते हो लास्ट में, उनको दिखाया हुआ, उनकी भी उसी से आरती कर देनी चाहिए। तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस कार्तिक महीने में कम से कम जो है हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए।